गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपकी तैयारी में सहयोग सिद्ध हो रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें चैनल से जुड़ने के लिए, ताकि उनको भी करंट अफेयर संबंधी सहयोग या सहायता मिल सके। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन, पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो ये दिल्ली है। दिल्ली सरकार के सभी विभाग अब सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगले 6 महीनों के भीतर सभी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल दिया जाएगा। इस फैसले से देश और दुनिया के अन्य शहरों को प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के मामलों से निपटने के लिए प्रेरणा मिलेगी। नई दिल्ली ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और भारत की राजधानी है। ठीक है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। दिल्ली के जो पहला जो महिला शासिका थी वो है रजिया सुल्तान। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो भारत की पहली सी प्लेन सेवा ये गुजरात में शुरू हुआ था। भारत का पहला टायर पार्क ये पश्चिम बंगाल में बनेगा और भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कर्नाटक में खोला गया है। भारत का पहला मास गार्डन ये उत्तराखंड में खोला गया है, नैनीताल क्षेत्र में। और भारत का पहला कवक पार्क ये भी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में खोला गया है। और भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय ये केरल राज्य में स्थापित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल राज्य। ठीक, नम्मा कार्गो सेवाएं किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये कर्नाटक की सरकार ने शुरू किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में नम्मा कार्गो सेवा शुरू की है। नम्मा कार्गो सेवाओं के माध्यम से राज्य सड़क परिवहन निगम अधिक राजस्व उत्पन्न करने के लिए पार्सल का परिवहन करेंगी। ठीक है, कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं वीएस येदियुरप्पा, कर्नाटक से गवर्नर है वजुभाई वाला और इसरो का मुख्यालय ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवासन ओका। लोकसभा सीट 28 और राज्यसभा 12, विधानसभा 224 सीट है। 6 पड़ोसी राज्य वो हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अन्य योजना देखें तो राजस्थान सरकार की राजस्थान सरकार की राज्य ने इसने भिखारी मुक्त योजना शुरू किया है। और असम की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना शुरू किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भूमि की धोखाधड़ी को रोकने के लिए 16 अंकों का यूनिक कोड योजना शुरू किया है। और देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को भी शुरू किया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया। देश में 28 फरवरी के दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1928 में 28 फरवरी के दिन भारत के महान वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें साल 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिस वजह से हर साल इस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था और ये एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। साथ ही हर साल लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने और समाज में इसके लिए जागरूकता लाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाया जाता है 28 फरवरी को। और इस बार का थीम था 2021 के थीम में देखिए तो फ्यूचर ऑफ एसटीआई है। और जैसे फ्यूचर ऑफ एसटीआई इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क, और ये एसटीआई का फुल फॉर्म है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनको वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया है। आर्थिक विकास, गरीबी घटना और नई ऊर्जा भविष्य के पथ पर आगे बढ़ते हुए भारत वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के एक केंद्र के तौर पर उभरा है। और वैश्विक ऊर्जा पहुंच सुनिश्चित करते हुए अच्छे भविष्य के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यह पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया है।
अन्य पुरस्कार देखें तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 ये वीरेंद्र सिंह राठौर को दिया गया है। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार विश्वजीत चटर्जी को दिया गया है। स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार से जनजातीय मामले के मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से रवि गायकवाड को सम्मानित किया गया है। और वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड से के पलानी को सम्मानित किया गया है। खेल मंत्रालय ने 10 साल बाद जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता को बहाल कर दिया है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो सुधीर मित्तल हैं जिम्नास्टिक के। ठीक, टॉप 5 देखें तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोमबम, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं, सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक हैं राजीव चौधरी, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन सिन्हा और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए? तो निर्मला सीतारमण, ये वित्त मंत्री हैं। G20 यानी ग्रुप 20 ये 19 देशों और यूरोपियन संघ यानी EU का समूह है। 26 सितंबर 1999 को स्थापना हुआ था और भारत G20 का सदस्य है। टॉप 5 शिखर सम्मेलन देखें तो फ्रांस देश की सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौथी वन प्लेनेट समिट 2021 सम्मेलन की मेज़बानी की है। और G7 समिट 2021 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम यानी UK देश में होगा। रमेश पोखरियाल निशंक ने अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन यानी एजुकॉन 2020 का उद्घाटन किया है। 10 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 में 20वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, और आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 को रमेश पोखरियाल निशंक ने संबोधित किया है। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IAAI ने किसके परिवहन के लिए MOL ग्रुप के साथ समझौता किया है? तो ये LPG के लिए। ठीक है, MOL दुनिया की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है। LPG ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है। LPG में प्रोपेन 48 मात्रा में होता है, 48% होता है, ब्यूटेन 50% और पेटेन 2% का मिश्रण होता है। ठीक है, MOL या हंगरी की बहुराष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी है। 1957 को स्थापना हुआ था, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी और इसका मुख्यालय भी है हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। CEO है सजाल्ट हेरनाडी, माफ कीजिए जसाल्ट हेरनाडी। हाँ, NSO ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो -8%। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य को GDP कहते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जारी किए गए दूसरे एडवांस अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत की GDP विकास दर 8% नेगेटिव रहने की संभावना है। यह अनुमान 2019-20 में 4.9% था। इससे पहले NSO ने अपने पहले अग्रिम अनुमान में GDP दर 7.7% नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया था। NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस मुख्यालय नई दिल्ली में है। अट्टुकल पोंगाला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये केरल में। अट्टुकल पोंगाला ये केरल के महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। अट्टुकल पोंगाला केरल के तिरुवनंतपुरम में अट्टुकल भगवती मंदिर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक 10 दिवसीय उत्सव है। इस दिन अट्टुकल देव की पूजा की जाती है। केरल राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ये कम्युनिस्ट पार्टी से है। गवर्नर या राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्य न्यायाधीश S मणिकुमार है। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा 9, विधानसभा 140 है। राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी हार्नबिल, राजकीय वृक्ष नारियल और 2 पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 यह हरियाणा सरकार द्वारा मनाया गया। टिहरी झील महोत्सव उत्तराखंड सरकार द्वारा। मांडू महोत्सव ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। जल्लीकट्टू महोत्सव ये तमिलनाडु राज्य में आयोजित किया गया। किस देश की सुपर मॉडल और समाजसेवी नतालिया वोडियानोवा को संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर बनाया गया? तो ये रूस की है। रूसी सुपर मॉडल और समाजसेवी नतालिया वोडियानोवा महिला और
लड़कियों के यौन और प्रजनन अधिकार को बढ़ावा देने और उससे छेड़छाड़ से निपटने के लिए बनी संस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर बन गई है। रूस यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मॉस्को, करेंसी रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन ने यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। और रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। यूनाइटेड नेशन यानी यूएन, संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका मुख्यालय है। 193 सदस्य देश हैं और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, तेलंगाना की मानसा वाराणसी ने जीता मिस इंडिया 2020 का खिताब। ठीक है, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।